अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी तो दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोलॉजीज। और ये वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे Panasonic का P55 Max जो रिसेंटली Panasonic ने इसको जो लॉन्च किया है, जिसकी हाईलाइटिंग फीचर ये है कि आपको इसके अंदर 5000 mAh की जो वो बैटरी मिलती है। आप लोगों को बता रहे थे कि ये जो स्मार्टफोन है टोटली बैटरी सेंट्रिक स्मार्टफोन है, जैसे कि इनफोकस टर्बो 5 और हमें मोटोरोला E4 प्लस में मिलता है। आप लोगों को बता रहे थे कि इन सारे स्मार्टफोन्स में हमें 5000 mAh की बैटरी तो मिलती है, लेकिन साथ में क्वाड कोर का MediaTek MT6737 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि इस बैटरी के हिसाब से उन्होंने उसको जो वो एडजस्ट किया है, इसलिए आपको इसके अंदर जो वो ज़्यादा हाई यानी कि बैटरी की लॉन्ग लास्टिंग बैटरी यहाँ पे मिलती है। तो ये कॉम्बिनेशन आप लोगों को समझना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोगों को बता रहे थे कि अगर आपकी प्रायोरिटी सिर्फ बैटरी है, सिर्फ और सिर्फ बैटरी, आपको लॉन्ग लाइफ बैटरी वाला स्मार्टफोन चाहिए और साथ में कुछ एडिशनल फीचर्स अच्छे खासे चाहिए, तो आप लोगों के लिए ये सारे स्मार्टफोन्स बेटर है। उनमें से एक ऐसा स्मार्टफोन है जो कि Panasonic का P55 Max है, जो आपको 8500 रुपये में फ्लिपकार्ट पे जो वो मिल जाता है। आप लोगों को इसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हूं। उससे पहले आप लोगों को इसका एक अनबॉक्सिंग देने वाला हूं और आपको यहाँ पे इसका जो वो ओवरव्यू देने वाला हूं। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमें बॉक्स कुछ इस तरीके का मिलता है। सामने की तरफ देखेंगे आपको P55 Max लिखा है, 5000 mAh की बैटरी जो उसकी हाईलाइटिंग फीचर है। आपको 2.5D कर्व्ड ग्लास और Android 7 के साथ में आपको स्मार्टफोन मिलता है। साथ में पीछे की तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको सारी स्पेसिफिकेशन डिटेल यहाँ पे दी है। आपको इसके अंदर 5.5 इंच की HD की IPS डिस्प्ले मिलती है, आपको 2.5D ग्लास मिलता है, Android 7 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, 1.25 गीगाहर्ट्ज का आपको क्वाड कोर का प्रोसेसर मिलता है। ये जो प्रोसेसर है ये MediaTek का MT6737 का प्रोसेसर है, जो मैंने आपसे पहले भी कहा था अगर आपकी प्रायोरिटी सिर्फ बैटरी है तो ही आप स्मार्टफोन के लिए ऑप्ट कीजिएगा। अगर आपकी प्रायोरिटी हाई एंड गेमिंग है तो आप स्मार्टफोन से दूर रहिएगा। जो सीधी सी बात है, जो इस फोन की हाईलाइटिंग फीचर यही है कि इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी है और मैंने टेस्ट किया हो तो बैटरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चलती है। आपको 3GB की रैम मिलती है, 16GB की स्टोरेज मिलती है, आपको माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिलता है। अच्छी बात यह कि आपको ये डुअल सिम साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस आप माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं। तो ये एक हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं है, बल्कि आप 2 सिम यूज़ कर सकते हो, साथ में आप माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हैं। आपको 13 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस का रियर फेसिंग कैमरा मिलता है, जिसकी क्वालिटी अच्छी, इतनी बुरी नहीं है। आपको 5 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है और आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है। मेटल यूनिबॉडी आपको डिजाइन मिलती है, GPS Wi-Fi वगैरह मिलता है और OTG सपोर्ट भी आपको यहाँ पे जो वो मिल जाता है। तो 4G वोल्टी फोन है ये। अब यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बॉक्स काफ़ी पतला सा और लंबा सा बॉक्स है। इस तरीके से हम उसको यहाँ पे ओपन करते हैं और सबसे पहले आप देखेंगे सामने की तरफ हमारा ये फ़ोन आ जाता है Panasonic। आप देखते हैं कुछ इस तरीके की आपको डिज़ाइन मिलता है। हालांकि इसके ऊपर आप देखेंगे एक स्क्रीन प्लास्टिक लगी हुई है, इस तरीके से हम उसको निकाल लेते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस तरीके का आपको मिलता है। हालांकि बैटरी के साथ में ये थोड़ा सा हैवी हो जाता है, आप देखेंगे, क्योंकि 5000 mAh की बैटरी रिमूवेबल बैटरी है। मैं आपको निकाल के दिखाने वाला हूँ। तो कुछ इस तरीके का आपको मिलता है, डिज़ाइन अच्छी खासी मिल रही है आपको कुछ इस तरीके की। और रिमेनिंग बॉक्स कंटेंट की बात करें तो आपको एक तरफ इस तरीके का कुछ बॉक्स मिलता है और ये जो है वो इसमें बैटरी आई थी। यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक USB नॉर्मल USB पोर्ट मिलता है, स्टैंडर्ड USB पोर्ट आप देखेंगे कुछ इस तरीके का आपको मिलता है। साथ में आपको ईयरफोन्स मिलते हैं, जो आपको इन ईयर टाइप के क्वालिटी के ईयरफोन्स मिलते हैं, जिसकी क्वालिटी ठीक ठाक है, मतलब अच्छी है, इतनी बुरी नहीं है, लेकिन अच्छी खासी आपको बेस वगैरह इसमें मिल जाती है। और बैटरी अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपको कुछ इस तरीके की इसकी वोट मिलती है, लेकिन हालांकि ये जो है ये फास्ट चार्ज सपोर्ट नहीं करता, लगभग से 3 से 3.5 घंटे के आसपास, जी हाँ, फुल चार्ज करने में लिया था, लेकिन बैटरी काफ़ी लंबी चलती तो उस पर हमें कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे एक और बॉक्स आप देखेंगे, आपको यहाँ पे यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। साथ में आपको यहाँ पे एक स्क्रीन प्रोटेक्टर भी मिलता है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी बात है। अब हम आते हैं हमारे फ़ोन की तरफ और यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को इस फ़ोन का फिजिकल वो भी दे देता हूँ। ऊपर की तरफ अगर हम देखते हो तो यहाँ पे आपको माइक्रो USB पोर्ट मिलता है, साथ में आपको 3.5 mm ऑडियो जैक मिलता है। आपको राइट की साइड अगर देखते हो तो आपको पावर बटन मिलता है, साथ में आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन की मिलती है। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे आपको कुछ भी नहीं मिलता है। आपको नीचे की तरफ स्पीकर आउटपुट मिलता है और साथ में आपको एक माइक होल मिलता है, जो कि नॉइस कैंसलेशन में काम करता है। पीछे की तरफ अगर आप देखते हैं तो आपको यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस का रियर फेसिंग कैमरा मिलता है। सबका आप साथ में आप देखेंगे आपको इतने सारे फ्लैशलाइट मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। Panasonic की ब्रांडिंग है। और यहाँ पे सामने की तरफ देखते हैं आपको यहाँ पे 5 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा, जो भी आपको ऑटो फोकस में काम करता है। आपको सेंसर्स मिलते हैं, ईयरपीस मिलता है, Panasonic की ब्रांडिंग देखेंगे। और आपको यहाँ पे ये फिजिकल होम बटन नहीं मिलते, ना आपको टच में कैपेसिटिव मिलते हैं, बल्कि आपको इन स्क्रीन होम यहाँ पे जो वो नेविगेशन बटन्स मिलते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को एक और चीज़ बता रहे तो आप देखेंगे इस तरीके से बैक पैनल हम ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसके अंदर सिम कार्ड वगैरह कैसे डालते हैं। बैक कवर की बात करें आप देखेंगे इस तरीके से निकल गया है और साथ में आपको ये 5000 mAh की बैटरी मिलती है, जो आपको उसको निकाल के अगर आप चाहे तो उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, लेकिन अब मुझे नहीं पता वो Panasonic प्रोवाइड करेगा नहीं करेगा। आप देखेंगे आपको यहाँ पे 2 सिम का स्लॉट मिलता है, साथ में आपको एक माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिलता है। तो ये एक अच्छी बात है और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सारी कंपनी से कि फ्यूचर में वो ऐसे ही करें, ताकि हमें 2 सिम यूज़ करने मिले, साथ में एक माइक्रो SD कार्ड भी यूज़ करने जो वो मिल जाए। अब यहाँ पे हम जो वो फ़ोन को ऑन करते हैं, मैंने पहले से ऑन किया था।
तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस तरीके का आपको मिलता है। ब्राइटनेस मैंने बहुत लो कर दिया था, उसके लिए आप देखेंगे तो हमने कुछ इस तरीके की ब्राइटनेस कर दी है। डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करें तो डिस्प्ले की क्वालिटी आपको HD मिलती है, फुल HD डिस्प्ले नहीं मिलते, लेकिन हाँ डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है, इतनी बुरी नहीं है। और यहाँ पे सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे सेटिंग्स में, और आप लोगों को यहाँ पे इसका एंड्रॉइड वर्जन आप देखेंगे जैसे कि आपको एंड्रॉइड 7 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, जो अच्छी बात है कि इस प्राइस में आपको कुछ अच्छा वर्जन मिल रहा है। और यहाँ पे अगर हम रैम स्टोरेज की बात करते हैं तो रैम में आप देखेंगे आपको यहाँ पे 1.5 GB के आसपास रैम फ्री मिलती है, जो 3 GB की रैम आपको उसके मिलती है। और स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको लगभग से यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें इंस्टॉल की थी तो आपको कुछ इस तरीके की चीज़ें मिलती है। प्लस आप माइक्रो SD कार्ड डाल के आपकी डिफॉल्ट राइट जो स्टोरेज होती है आप उसको भी जो वो चेंज कर सकते हैं, यानी कि सारी चीज़ें आप मेमोरी कार्ड के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ कस्टमाइजेशन ऑप्शंस मिलते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे आके कुछ कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। और यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले चीज़ जाके मैं बता देता हूँ वो ये है कि मैंने इसकी जो बैटरी यूज़ किया था, मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बताता हूँ जो आप देखेंगे इसकी हाईलाइटिंग फीचर है। मोबाइल डेटा में अगर हम जाते हैं यहाँ पे इस तरीके से डेटा यूसेज में, और मैंने वाईफाई से ज़्यादातर यूज़ किया था, तो आप देखेंगे वाईफाई से तो यहाँ पे आप देखेंगे YouTube मैंने जो वो 1.35 GB के आसपास यूज़ किया। रात में मैंने ऐसे ही लगा के इसको छोड़ दिया था और इसको ब्राइटनेस फुल कर दिया था। तो लगभग से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसकी बैटरी जो है वो रात के 2 से सुबह 6 बजे तक यानी कि 4 घंटे के अंदर 40% गिरी है। यहाँ पे आपको अगर बैटरी के ऑप्शन में जाके हम दिखाते थे बैक करके इस तरीके से, तो यहाँ पे आप देखेंगे स्क्रीन ऑन टाइम आपको दिखा रहा है कि 8 मिनट 49 सेकंड जो है वो स्क्रीन ऑन हुआ है, उसके अंदर इसकी बैटरी कितनी जो वो ड्रेन हुई है। और यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर की तरफ आपको कितना जो दिन बाकी है और कितने ज़्यादा आप इसकी बैटरी को यूज़ कर सकते हैं वो यहाँ पे जो वो डिटेल दे रहा है। तो यानी कि बैटरी इसकी काफ़ी अच्छी चल रही है और वही इस फ़ोन की हाईलाइटिंग फीचर है कि आप काफ़ी सारी चीज़ें इस फ़ोन की जो वो बैटरी के साथ में कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो फ़ोन है आप देखेंगे आपको कुछ इस तरीके का स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मिलता है, ब्लूटूथ वगैरह बिल्कुल भी नहीं आते। एक बात मैं कमिट करूँगा, बिल्कुल भी फ़ोन लैग और हैंग वगैरह नहीं होता है, तो ये बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि इसके अंदर एकदम से स्टॉक एंड्रॉइड दिया है, ज़्यादा कुछ इन्होंने छेड़छाड़ नहीं की। तो पैनासोनिक की ये चीज़ मुझे थोड़ी ठीक लगी है कि ज़्यादा उन्होंने कुछ उंगली करने की कोशिश नहीं की है। अब यहाँ पे कैमरे की कुछ थोड़े बहुत सैंपल्स मैं आप लोग को इस फ़ोन के देता हूँ। मैंने इंडोर कंडीशंस और यहाँ पे थोड़ा सा बाहर लाइट की कंडीशंस में दिया हूँ, आप अपने हिसाब से जज कर लीजिए कि इसको आपका कैमरा जो वो कैसे लगता है। तो बस दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका एक फुल बैटरी रिव्यू करूं, यानी कि फुल बैटरी ड्रेन करके देखूं, और चार्जिंग टाइम मैंने आप लोगों को बताया 3 घंटे के आसपास लगता है, तो बैटरी इसकी बहुत ही अच्छी चलती है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर आप चाहते हैं इसका बैटरी रिव्यू करूं तो जरूर से मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और भी कुछ अगर डिटेल्स आप इस फोन के बारे में जानना चाहते हो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। 8500 रुपीज़ में आपको फ्लिपकार्ट में मिलता है, आप वहाँ अगर चाहे तो आप जाके इसको जो वो परचेस कर सकते हैं। एज ऑलवेज ये आप ही की मर्जी होती है, ये हम आप लोगों को फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन ये इसकी कुछ हाईलाइटिंग पॉइंट है, मैंने आप लोगों को इस स्मार्टफोन के बारे में जो वो बता दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए अनबॉक्सिंग रिव्यूज फ्यूचर में लाता रहूंगा और आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।